एक्चुअली इंटरनेट वर्क्स, कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है ओवर द इंटरनेट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। इंटरनेट क्या है एक्चुअली में? सो इंटरनेट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड फैंटास्टिक अमेजिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इन मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोगों के पास फ़ोन या डिवाइसेस होंगे जो एग्जिस्ट करता है, आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो इंटरनेट सपोर्ट करता है। आप कॉल मिला सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे ये पॉसिबल है? आप किसी से चैट पे कैसे बात करते हैं, आप वेबसाइट कैसे एक्सप्लोर करते हैं, आप वीडियोस कैसे देखते हैं, आप गेम कैसे खेलते हैं, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट की वजह से। तो हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं टेक्निकल टर्म में आज। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, so let's start. It was invented in late 1960 with the creating of ARPANET by the US Department of Defense. मीन्स यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस जो था वो लेट 1960s में ये टर्म लेके आया कि किसी तरह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे कर सकता है। सो आइडिया सिंपल था कि कम्युनिकेशन हो सके कंप्यूटर्स के बीच में। हाउ कैन वी कम्युनिकेट, मेक अ कम्युनिकेशन इंटरवल मीन्स एक मीडियम क्रिएट किया जाए जिसमें कंप्यूटर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने भाषा में ये बात कर सके। तो ये आया इंटरनेट वहां से, ऐप अपना अर्पनेट। ओके, सो लेट्स सपोज हाउ ह्यूमंस कम्युनिकेट विद each other in medium or space in daily life, transmit their information or things to each other another to another, how it is possible by डेटा शेयरिंग। कैसे बात कर सकते हैं हम अपने आप को, कैसे दूसरे के मीन्स हियरिंग लिसनिंग इस सब के हेल्प से बात कर सकते हैं ना। कैसे हो पाया ये? एक मीडियम, जैसे हम बात कर रहे हैं सामने से, तो कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप होता है? जब तक हम कुछ बोलते नहीं या फिर सामने वाला गेस्चर नहीं करता है, सुनता नहीं है, तो तब तक कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ये है बेसिक आइडिया। तो कनेक्शन हेल्प्स इन हेल्प्स टू मेक कनेक्शन दैट, वही लिखा है, आपने पढ़ सकते हैं आप। सो सिमिलर टू दैट मीडियम which allow computer to connect and communicate with each other. The way, this is the key point, and here the medium work as a internet or a network comes into the picture here. So आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा humans है, group of humans, how they can interact and interconnected via this uh, तो आइए अब देखते हैं कि www कहाँ से आया। जैसे इंटरनेट तो मैंने देख लिया कि इंटरनेट क्या होता है और कहाँ से ये इनिशिएट हुआ था। तो लेटर 1919 में, सॉरी 1990s में, कंप्यूटर साइंटिस्ट अ टीम वर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज द organization where the internet comes in, from where this enabled information exchange globally on the internet. सो कैसे लिंक्स एंड वेबसाइट्स के थ्रू मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को, ये कहाँ से आया? इनिशिएट हुआ www से। और ये डेवलप किया टीम वर्नर्स ली ने। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। Okay, so today we enjoy a colorful online world full of opportunities to learn new things, communicate with other using WhatsApp, chats, videos, calls, and voice calls, watching videos, playing games, etc. There are huge internet of things nowadays that we are using in their life, daily life. And this is how happen possible. Without internet, anything is not in working. So not possible. कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है विदाउट इंटरनेट। एंड www वर्ल्ड वाइड वेब इसको पॉसिबल बनाया और ग्लोबली कनेक्ट किया कंप्यूटर्स को यूजिंग द इंटरनेट। These all things works under the service like TCP IP protocols which make it possible to transfer data and make communication between computers, use rules, protocols and security provide, कैसे हम ऑथेंटिकेट होके कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, ये सब चीज़ रूल्स फॉलो करना पड़ता है एक डेली लाइफ में भी किसी से कम्युनिकेट करना हो तो सैम सिमिलर टू दैट कंप्यूटर में भी यही होता है कि स्पेसिफिक रूल्स प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी फॉलो करना पड़ता है। सो द इंटरनेट प्रोटोकॉल साउथ्स कम इनटू द पिक्चर। व्हाट इज दिस? TCP, this is the term transmission control protocol, and IP means internet protocol. This is the two both man term which make it possible to make a medium to communicate with computer in between. This is a set of communication protocols like TCP IP and many more which powers the internet. कैसे सुटेबल किया चीज़ों को ये आया
बीच में दिस बोथ कॉल्ड द बेस फाउंडेशन प्रोटोकॉल्स आउट ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, कंप्यूटर नेटवर्क बीटेक कर रहे होंगे तो। IP means internet protocol. The TCP IP specifies the data how it would be exchanged over the internet. And second thing is what? How data would be broken up into chunks or segments and being transferred to the exact route or exact destination, so that finally recipient can receive the data. So internet पे data transfer कैसे होगा एक जगह से दूसरी जगह via one machine, via internet from one machine to another machine. TCP comes into the picture in between that make it so easy to establish the connection between both and make a medium like from where you can transfer data. Some of the most important protocol of the suits are TCP, UDP and IP. आगे देखते हैं क्या होता है ये। They control the most important aspect of communicating on the internet. TCP and UDP specifies how information travels. Describe path means कि एक पाथ बनाता है इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड डिसाइड करता है कि कैसे कम्युनिकेशन हो सके। सो आईपी व्हाट डिसाइड्स वेयर इन्फॉर्मेशन गोज, कहाँ जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, आईपी डिसाइड करेगा। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी। So TCP defines how machines on internet can create connection and use these connection to communicate with each other. It specifies how machine on a network can achieve reliable and error check data exchanges. Means कि दोनों मशीन मीन्स दो मशीन के बीच कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, कैसे कनेक्शन क्रिएट होगा, ये उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कम्युनिकेशन के लिए मीडियम बना के देता है बेसिकली। और ये एरर को चेक करता है हर एक पॉइंट पे और डेटा एक्सचेंज होगा इसमें। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे कि सपोज हाउ व्हीकल रन्स ऑन अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। व्हाट कंटेन्स व्हीकल एक्चुअल डेटा। आपस में बैठते होंगे तो आपको जाना है ना यहाँ से वहाँ, तो आप एक टेक्निकल टर्म में लेके चलें तो आप ये थिंग्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो व्हाट इट मेक, पाथ हेल्प्स टू मेक ट्रेवल्स इजी। तो पाथ क्या डिसाइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे जाना है ये आप जाएंगे। तो टीसीपी क्या बताता है, एक पाथ क्रिएट करता है कनेक्शन बनाकर। द मोर पाथ क्लियर एंड स्ट्रक्चर द मोर जनरली बेटर एंड क्लियर। ओके, तो टीसीपी का मीन्स मैं समझ लिया। यहाँ पर और पॉइंट के हेल्प से हम समझाना चाहेंगे क्या होता है टीसीपी। टीसीपी इज ए कनेक्शन oriented and reliable ordered and error check transport protocol that runs on the top of IP. means IP means internet protocol के टॉप पे काम करता है, एक reliable connection oriented thing है, ordered है, error checked है, means reliable। अगर कोई बीच में डेटा का लॉस होता है तो वो reliable हो सके, डेटा फिर से री मीन्स रीट्रांसफर हो सके। ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस वे में, ऑर्डर वे में होगा ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम फोन नंबर भेजना चाहें किसी पे तो नंबर एक बाय एक जाएगा एक मशीन से दूसरी जगह। अगर बीच में वो कोई सा नंबर अगर लॉस्ट हो जाता है तो वो नंबर दोबारा से जाएगा वहाँ पे, तो ये सीक्वेंस वे में जाता है। ए के बाद जैसे नाम AYUSH है, हम सेंड करना चाह रहे हैं तो AYUSH सब चंक में डिवाइड होगा और एक वन बाय वन जाएगा, ए के बाद वाई जाएगा, सो वहाँ प्रोसेस होगा एक। तो ये होता है ऐसे। TCP makes secure data sent from one machine reach another machine correctly in the right order and completely. Without TCP, only IP has destination data can be arrived there, but not sure about the correct order and packet chunks kept retries. Means अगर TCP ना रहे, सिर्फ IP रहे तो डेटा तो ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पर जाना है डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, बट ये श्योर नहीं होगा कि डेटा एक सिमिलर ऑर्डर में गया हो, डेटा कहीं पर लॉस्ट ना हुआ हो, ये सब का श्योरिटी नहीं रहता है। तो टीसीपी क्यों आया, इसी के लिए आया, क्या है कि डेटा जो ट्रांसफर हो सके एक स्मूथ वे में हो सके इस ट्रांसफर। so without TCP it's not possible. So that's why TCP added to ensure about this all reliability. Means if connection has disbalance data should not be lost or destroyed in between. बीच में कहीं डेटा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए टीसीपी आया बीच में। और मेक क्या, एक पाथ को क्रिएट किया, एक कम्युनिकेशन कनेक्शन क्रिएट किया इस चीज को आसान बनाने के लिए। सो ऑर्डर पैकेट, ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर
पैकेट शुड बी डिलीवर्ड इन करेक्ट सीक्वेंस और ऑर्डर, मीन्स एक सीक्वेंस में भेजा जाएगा। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, विच प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम द ओवरवेलमिंग, एक बार में बहुत सारा डेटा ना पहुंच जाए रिसीवर के पास, ये इंश्योर करता है। एक स्मूथ वे में जाएगा डेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह, ये इंश्योर करता है कंट्रोल फ्लो। ये सब फीचर्स हैं जो टीसीपी प्रोवाइड करता है। सो देख लेते हैं कि स्टैब्लिश कनेक्शन कैसे होता है टीसीपी। टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है एक 3 वे हैंडशेक से। क्लाइंट सर्वर कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, ये डिपेंड करता है 3 वेज हैंडशेक पे। Computers to communicate using TCP, a connection between the two machine must first be established. This is done using 3 ways handshake. एक मशीन को दूसरी मशीन से अगर कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट होगा, ये 3 वेज हैंडशेकिंग से। मीन्स 3 मैसेज आर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द 3 वेज हैंडशेक, मीन्स सिंक, a client send sync to the receiver and after to the server, and after sync is received by the server, it again send back to the response in the form of acknowledgement, sync plus acknowledgement. Here client, as you can see in the picture, sync plus acknowledgement क्लाइंट फर्दर से रिच किया, मतलब गेट किया है, ताकि इंश्योर हो पाए कि सर्वर के पास सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट पहुंच चुका है। ओके, सो अगर ये क्लाइंट देख लिया कि हाँ सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, तो ये अगेन एक्नॉलेजमेंट शेयर करेगा सर्वर को, ताकि सर्वर इंश्योर हो पाए कि मैंने जो एक्नॉलेजमेंट शेयर किया था क्लाइंट के पास वो पहुंच गया। अब दोनों इंश्योर हो गया, एक दूसरे से अथेंटिकेट हो गया क्लाइंट एंड सर्वर, सो हेयर कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो बेसिक 3 टर्म था, एक कोड भेजेगा क्लाइंट सर्वर को, फिर वो कोड को प्रोसेस करके अगेन दूसरा कोड भेजेगा, वो कोड क्लाइंट फिर से इंश्योर करेगा और जाके क्लाइंट फिर सर्वर को सेंड करेगा दूसरा एक्नॉलेजमेंट, जो कि इंश्योर करेगा कनेक्शन को। हाउ कनेक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड, क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड एंड रिसीव कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हाउ डेटा हैड बीन ट्रांसफर्ड, नाउ डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। TCP breaks data into segment. For each segment, sequence number is added. Receiver send acknowledgement. If acknowledgement not received, retransmission. मीन्स क्या हुआ इस चीज़ों का मतलब, एक जो TCP डेटा को कंटेन करता है, वो डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, चंक में, 1 by 1 वो ऑर्डर में फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह। ओके, सो एक्नॉलेजमेंट नॉट रिसीव्ड, अगर एक डेटा भेजा गया सर्वर के पास और सर्वर श्योर नहीं है इस बात को लेकर कि हाँ मेरे पास पैकेट आ चुका है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट शेयर करेगा कि हाँ मेरे पास डेटा नहीं आया, या फिर वो एक्नॉलेजमेंट शेयर नहीं करेगा। तो क्लाइंट के पास अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा तो इसका मतलब हो गया कि सर्वर के पास मैंने जो भेजा है, सेंड किया है जो सिंक, वो रिस्पॉन्स नहीं किया, तो रीट्राई करेगा। सर्वर के पास डेटा नहीं पहुंचा है तो वो जो डेटा भेजना वाला था, मतलब जो भेजना था नहीं पहुंचा, वो रीट्रांसमिशन होगा। दिस इज वाई TCP इज रिलायबल, मीन्स अगर कोई डेटा बीच में करप्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो वो फिर से रिट्रांसमिट हो। तो रिलायबिलिटी यही इंश्योर करता है। तो फर्स्ट फीचर यही था इसका TCP का, वेरी फीचर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिलायबल, reliability, if lost the packet then resend to the packet to the server. If anyone corrupt the packet, then the packet will be discarded. Order delivery, जैसा कि मैंने कहा कि exactly order and sequence में deliver होगा packet. Error check, if the recipient does not send the acknowledgement for the particular packet, the packet would be retransmitted to ensure packet delivery. If an error is detected for a particular packet, the packet is also retransmitted. Flow control, TCP flows control, फोर व्हाट इज फोर फीचर्स इज फ्लो कंट्रोल, कि कैसे एक स्मूथ फ्लो में डेटा सेंड किया जाएगा क्लाइंट टू सर्वर, ताकि सर्वर ओवरवेलमिंग ना हो जाए। ओके, तो यूज करता है ये स्लाइडिंग विंडोज, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्गेशन कंट्रोल, व्हाट इज दिस, एडजस्ट स्पीड बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन। ये एक थिंग है, जो एक टर्म है जो कि नेटवर्क कंडीशन के हेल्प से, मतलब इसके बेस्ड पे स्पीड डिसाइड करता है, एडजस्ट करता है कि ताकि डेटा जो सेंड किया जाएगा सर्वर क्लाइंट से सर्वर के बीच एक स्मूथ वे में किया जाएगा। तो एल्गोरिदम कौन सा ये फॉलो करता है, स्लो स्टार्ट, congestion avoidance, the backend engineer cares about high traffic, congestion high. TCP affect the throughput and latency. Throughput, the means how much response we get by the server in a per second, that is known as throughput. Latency is how much delay is showing by this responding by the server. तो latency मीन्स डिले, कि कितना डिले मिल रहा है, कितना डिले पर मेरे को रिजल्ट मिल रहा है सर्वर से क्लाइंट पे, तो ये होता है लेटेंसी।
terminated the TCP connection. It is very important to terminate the TCP connection because this connection is more time consuming. अगर TCP connection है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्लो होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टीसीपी कनेक्शन अगर स्टैब्लिश हुआ तो डिस्टैब्लिश करना, टर्मिनेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इफ टीसीपी विल कंज्यूम मोर टाइम देन द चांस ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्स will increase by the time and increase the latency as well. The more delay can be seen at the responding time by the server. And during a single TCP connection, two machines are able to communicate freely until connection is terminated. If the client again want to make a communication, then they have to again make a connection and by the three-way handshaking. Drawback of TCP क्या होता है? TCP is great way to achieve reliable communication between machine, but what makes TCP reliable also make it slow. In order transmission and error checking introduce a lot of overhead in the process. And the three-way handshake also takes time. So अगर सेंड कर रहा है मतलब हर एक टाइम पे हम सेंड करेंगे टीसीपी कनेक्शन, अगर मान लो थ्री वेज कनेक्शन है तो थ्री टाइम मुझे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा और थ्री टाइम कनेक्शन सर्वर से रिस्पॉन्स बैक करना पड़ेगा, दोनों इंश्योरिटी होना पड़ेगा, तब हम कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हैं ओवर द मशीन। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी स्लो प्रोसेस एज, बट it is also there is huge advantage of TCP. That's why the drawback trades off between TCP and UDP is engineers know about those things. Applications that are sensitive to latency like online gaming and videos calls chats, like वीडियो सपोज कीजिए वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले आ जाए बीच में तो डेटा शेयर नहीं हो पाता है। जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो अगर कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता ढंग से तो बीच में बातें नहीं सुन पाते हैं क्या उन्होंने बोल रहा है, सामने से क्या सामने वाले बोल रहे हैं, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर स्पीड मैंने कर रहा है कि लेटेंसी जो है बहुत कम होना चाहिए, डिले डेटा शेयरिंग में कम होना चाहिए और दोनों का कनेक्शन फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर टीसीपी काम नहीं करता, यहाँ पर कोई और दूसरा टर्म मीन्स यूडीपी काम करता है जो कि डेटा चंक के फॉर्म में डिवाइड नहीं करके डायरेक्टली भेजता है। Often wants to specify a little bit of reliability to ensure the application is responsible and the latency is kept as kept to a minimum. This is why UDP comes into the picture. Okay, so one thing ensure why backend engineer must understand TCP because of TCP directly affect IP API latency, database performance, microservices communication, load balancing, timeout and retries. Too many open TCP connection means server can be crash और improper timeout can hanging the request as well. तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है यूडीपी। यूडीपी यूजर डेटाग्राम, यूडीपी मींस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का टाइप है। यूडीपी इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट फोकस बेसिकली ऑन स्पीड ओवर द रिलायबिलिटी। यूडीपी जस्ट सेंड डेटा एंड डजंट केयर अबाउट वेयर इट अराइव्स और नॉट अराइव्स ट्वाइस। अगर बीच में कोई डेटा गैप हो जाए छोटा सा एक मिनिमल डेटा तो वो केयर नहीं होता है, केयरलेस होता है। यहाँ पर ओनली स्पीड इज फर्स्ट प्रायोरिटी इन ऑर्डर। यहाँ पर डोंट केयर अराइव्स डेटा इन ऑर्डर और नॉट, ओनली स्पीड को केयर करेगा ये। UDP does not create host to host connection before data transmission and does not provide error और flow control। एरर और फ्लो कंट्रोल दोनों प्रोवाइड नहीं करता है, ओनली फोकस करता है स्पीड पे। इट सिंपली सेंड ऑल द पैकेट्स दैट आर नीडेड टू सेंड विच मीन्स द पैकेट बी लॉस्ट और अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। अगर अराइव होता या नहीं होता है ये उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये डेटा को बस सेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह। यूडीपी का मतलब यही है, प्रोटोकॉल हेल्प्स करता है, कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता है। वेयर यूडीपी इज यूजिंग लो लेटेंसी ऐप मीन्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, रियल टाइम डिलीवरी, रियल टाइम live broadcast like stock price and live sports score updates, video calls like Zoom, Google Meets, playing online games, man real user times. Okay, this is why usable because if a bit more data lost it would be manageable. यूडीपी पैकेट डेटाग्राम कैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करता है, सेंड करता है। तो पहले क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यूडीपी पैकेट कंटेंट्स करता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम ऑप्शन। चेकसम क्या होता है कि एरर को डिटेक्ट करता है, बीच में एरर आए तो उस पॉइंट पे ना कुछ करके वो बाद में फिर से दोबारा से रिपीट करता है चीज़ों को। तो वेरी स्मॉल ओवरहेडेड होता है ये एंड फास्ट होता है ज़्यादा, यानी कि स्पीड जो एज आई टोल्ड अर्लियर
सो डेटाग्राम, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेड है, एक एक हेडर एंड पेलोड है डेटाग्राम के अंदर। तो हेडर के पास होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, मीन्स कहाँ से ये इनिशिएट हुआ है, कहाँ पे इसको जाना है डेटा को। एंड प्रोटोकॉल हेल्प करता है इसको सोर्स से डेस्टिनेशन भेजने में। पेलोड क्या कंटेंट करता है, ओरिजिनल डेटा फुल ऑफ पैकेट्स दैट इज अबाउट टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय। यही होता है यूडीपी बेसिकली, डेटा को स्पीडली शेयर करता है वन जगह से दूसरी, वन मशीन से दूसरी मशीन तक। यूडीपी का मतलब यही है, विदाउट केयरिंग अबाउट रिलायबिलिटी checks, error checks or a flow control. These are the not priority, but the speed is only one thing which is priorable. Why backend engineers should care about UDP? Even if you most use TCP. TCP is बहुत यूजेबल है, रेयरली यूज किया जाता है, बट दोनों का अलग अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। बोथ बोथ अपनी जगह पे सही है। कोई हाई स्पीड के लिए बनाया गया है, कोई एक सिक्योर रिलायबल ट्रांसफर डेटा के लिए बनाया गया है। अगर किसी एक चीज को तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो यहाँ पर यूडीपी काम आता है। ओके, तो जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं यूडीपी एंड टीसीपी में। तो फीचर्स क्या है, कनेक्शन टीसीपी के पास कनेक्शन होता है और यूडीपी के पास कनेक्शन नहीं होता है। रिलायबिलिटी गारंटीड होता है टीसीपी के पास और यूडीपी गारंटी नहीं करता है। स्पीड टीसीपी पे स्लो होता है क्योंकि 3 वे हैंडशेक टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लेता है स्टैब्लिश करने में कनेक्शन को। यूडीपी फास्ट होता है, स्पीड होता है हाई, एरर मोर होता है टीसीपी में और यूडीपी में लेस एरर फाइंड किया जाता है। ऑर्डर मेंटेन होता है टीसीपी में एंड यूडीपी में नॉट गारंटीड। यूज केसेस क्या होता है, एचटीटीपीएस डीबी, यूडीपी यूज करता है वीडियोस, गैम, डीएनएस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कंपैरिजन बिटवीन द टीसीपी एंड यूडीपी। अब कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द इंटरनेट प्रोटोकॉल साउथ कंटेन्स अ लॉट ऑफ मोर प्रोटोकॉल बट that govern and how the internet works, जो basically how internet कैसे work करता है, govern करता है इसको। there are more a lot of protocol also is available here, but let's discuss in other video about those things। for as of now, for example the border gateway, एक दो प्रोटोकॉल को मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल make routing decisions based on the network condition, and the address resolution protocol helps distinguish machine with some IP addresses on local machine. So here what is the conclusion, many different pieces of technology work together to bring the internet into our reality. This is what it happened, how internet work in reality, how internet is reaching to you in real way. This is why it happened. It is possible by the internet which is developed in the 1990, and www is the organization which provide the internet and so तो आई होप आपको समझ आया वो ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो ये आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में ये पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट में बताइएगा, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।